हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के बारे में बहुत कुछ स्टडी कर रखा है। हमने ऑपरेशन स्टडी किए हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के, हमने टाइप स्टडी किए हैं। आज हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप, रैंप एंड इम्पल्स सिग्नल। तो यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है कि हम रिलेशनशिप स्टडी करें डेल्टा टी, यू टी एंड आर टी में। ठीक है, तो रिलेशनशिप होता क्या है? तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको रिलेशनशिप सिखा देता हूं। और ये जो रिलेशनशिप है, इसमें से कुछ रिलेशनशिप ऑलरेडी मैंने प्रूव भी कर रखे हैं, वो वीडियोस भी आप वॉच कर सकते हैं। यहां पर मेरा टारगेट जो है आज के लेक्चर का वो ये है कि रिलेशनशिप मैं आपके लिए लिखूंगा और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इन रिलेशनशिप्स के ऊपर। तो जो फर्स्ट रिलेशनशिप है हमारा, वो है आपका यू टी इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से टी डेल्टा टी डी टी। मतलब डेल्टा टी का जो इंटीग्रेशन है वो आपका क्या है, यू टी है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, लिमिट्स को स्पेशली देखिए, आपको यू टी निकालना है। ठीक है, यू टी मतलब अप टू टाइम टी। तो अपर लिमिट आपने क्या रखी, टाइम टी। लोअर लिमिट आपको नहीं पता। तो जब भी किसी थ्योरी में आपको लोअर लिमिट या अपर लिमिट के बारे में ना पता हो ना, तो सबसे अपर लिमिट क्या होती है, इंफिनिटी पुट कर दीजिए। सबसे लोअर लिमिट क्या होती है, माइनस इंफिनिटी पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये लिमिट है आपकी माइनस इनफिनिटी से टी। मेनली आपको याद कैसे रखना है कि यू टी जो होता है वो डेल्टा टी का क्या होता है, इंटीग्रेशन। इसके अलावा जो नेक्स्ट होता है आर टी, वो होता है आपका माइनस इंफिनिटी से टी यू टी डी टी। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें तो नेक्स्ट आपका होता है यहां पर डेल्टा टी। जिस तरीके से यू टी डेल्टा टी का इंटीग्रेशन होता है, डेल्टा टी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ यू टी। उसी तरीके से आप यहां पर ut को भी लिख सकते हैं। ut क्या हो जाएगा आपका drt अपॉन dt। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रैंप भी आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर ut लिख सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, डेल्टा टी का इंटीग्रेशन ut का इंटीग्रेशन rt, या इस तरीके से भी याद रख सकते हैं rt का डिफरेंशिएशन ut का डिफरेंशिएशन डेल्टा टी। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? तो यहां पर जैसे मैंने बोला, कुछ प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। यहां पर हमारा टारगेट क्या है कि जो हमने यहां पर रिलेशनशिप देखे हैं उन पे हम कुछ एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ताकि इन रिलेशनशिप्स का आपको यूज समझ में आएगा। बेसिकली इस लेक्चर का नाम जो मैंने आपको बोला है रिलेशनशिप बिटवीन यूटी, आरटी एंड इंपल्स, उसकी जगह मैं ये भी बोल सकता था इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। तो बेसिकली यहां पर हम ये देखेंगे कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल अगर आपको कोई गिवन हो फिगर के फॉर्म में, तो आप फिगर का कैसे इंटीग्रेशन करके दूसरा नया फिगर बना सकते हैं, और फिगर का डिफरेंशिएशन करके कैसे आप दूसरा नया फिगर बना सकते हैं। बेसिकली अब आप फिगर का इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। तो सपोज करिए आपके सामने एक एग्जांपल है, एक आपको रेक्टेंगल पल्स गिवन है, गेट फंक्शन आपको गिवन है -6 से +6, और जो एम्पलीट्यूड है हमारा वो है 10। हमें बोला गया है कि आप yt ड्रॉ करिए, जो कि कुछ इस तरीके से है। ठीक है, बस इतना बोला गया है। हमें ये नहीं बोला गया कि आपको रिलेशनशिप यूज करना है, कुछ भी नहीं बोला गया, सिर्फ हमें इतना बोला गया है। तो किस तरीके से हम ड्रॉ कर पाएंगे? तो देखिए, अभी स्टार्ट में जब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से नहीं आता है, तब आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, xt को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे ही आप यहां पर xt को रिप्रेजेंट करने के लिए जाएंगे, तो ध्यान से देखिए xt को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी भी रेक्टेंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में लर्न कर चुके हैं। तो देखिए मैंने क्या बोला था, आपको एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, -6, और मैंने आपको सिखाया है रेक्टेंगल और स्क्वायर को हमेशा ut के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट -6 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ut + 6। एम्पलीट्यूड कितना है, देखिए इस पॉइंट के पहले था 0, इस पॉइंट के बाद कितना हो गया 10, मतलब कितना है +10। फिर देखिए जब तक एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं आएगा आगे बढ़ते जाइए। फिर देखिए इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड है 10, और इस पॉइंट पे कितना है एम्पलीट्यूड 0, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है आपका t = 6। तो t = 6 पे 10 से 0 आए, मतलब कितना किया होगा, -10। वैसे ये सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में सिखा चुका हूं, आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर को हमेशा ut के फॉर्म में देखना है,
और हमेशा एम्पलीट्यूड में चेंज देखना है, ठीक है। तो t+6 मतलब t इक्वल टू -6, t-6 मतलब t इक्वल टू 6, ठीक है। यहां पर xt को रिप्रेजेंट कर लेने के बाद अब आपके लिए न्यू है, अब इसे ध्यान से समझिएगा। yt क्या है, ध्यान से देखिए, -∞ से t इंटीग्रेशन ऑफ xt है, ठीक है। और देखिए हमने अभी अभी पढ़ा है कि ut का इंटीग्रेशन क्या होता है, -∞ से t अगर लिमिट हो तो rt होता है, रैंप होता है। तो ये इतना इजी है ना, शिफ्टिंग विफ्टिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपल लिख देंगे 10 rt + 6 -10 rt - 6, ठीक है। किसी शिफ्टिंग का कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ने वाला। बस आपको क्या ध्यान रखना है, लेटर u की जगह लेटर r लिखना है, बस। सामने का एम्पलीट्यूड क्या है, शिफ्टिंग क्या है, कोई मतलब नहीं आपको। हां, एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, जब आपने yt लिखा तो जो xt में जो 10 था वो एम्पलीट्यूड था। अब ये जो r के सामने 10 होता है ना, वो क्या होती है, मैंने आपको सिखाया है, वो होती है स्लोप, ठीक है। तो अब आप यहां पर yt को ड्रॉ करने के लिए जाएंगे, तो ध्यान से देख लीजिए कैसे हम yt को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट है t इक्वल टू -6, t+6 मतलब t इक्वल टू -6, और आपको पता है रैंप है, मतलब 10 क्या है, स्लोप है। तो आप 10 का मतलब जानते हैं इंक्रीजिंग स्लोप, पॉजिटिव है। फिर आपको स्लोप में चेंज तब तक नहीं करना है जब तक अगला पॉइंट ना आ जाए, मतलब ऐसे ही आपको बढ़ते जाना है जब तक नेक्स्ट पॉइंट ना आए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, t इक्वल टू 6। तो t इक्वल टू 6 पर स्लोप देखिए कितनी ऐड हो रही है, -10, मतलब पहले स्लोप थी +10, अब आपने t इक्वल टू 6 पर -10 कर दी। तो 10 - 10 कितना होता है, 0 होता है। तो स्लोप 0 हो गई, मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। जब भी स्लोप 0 हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब इस तरीके से आप बना लेंगे, ठीक है। 6 के पहले 10 स्लोप चल रही थी, 6 पर आपने -10 किया है, तो 6 के बाद -10 नहीं होगी, जो पुरानी स्लोप थी उसमें जो नई वैल्यू है उसे ऐड कर दीजिए। तो 10 में जब आप -10 को ऐड करेंगे तो अब आपकी जो 6 के बाद जो नई स्लोप होगी वो क्या होगी, 0 होगी, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो ये आपका फिगर बन गया है xt से yt का। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं किसी भी सिग्नल का। पॉइंट क्लियर हो गया। एक दो एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, उसके बाद ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको गिवन है xt। तो हमारा टारगेट क्या निकालने का है, हमारा टारगेट है yt निकालने का, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ xt, ठीक है। तो यहां पर अब अगर आप ध्यान से अंडरस्टैंड करोगे इस पॉइंट को, तो आप देखो, आप सबसे पहले यहां पर xt को रिप्रेजेंट करोगे, तो xt की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, xt की वैल्यू यहां पर आपकी हो जाएगी, आप देखो सारे के सारे इंपल्सेस हैं, तो सिंपल इंपल्सेस को ऐड करके लिख देना है और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। आप देखो पहला पॉइंट क्या है, -2, तो आप लिखोगे 10, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, डेल्टा t+2। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -1, तो क्या होगा, डेल्टा t+1 होगा, सामने क्या है, -12 है। फिर अगला पॉइंट क्या है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा t-2, सामने क्या है, 16 है, ठीक है। ये सारे के सारे इंडिविजुअल है, सिंपल सा लॉजिक है। तो काफी इजी होता है इंपल्सेस को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब आप समझो, अब आपका टारगेट क्या निकालने का है, yt, और हमें पता है कि डेल्टा का इंटीग्रेशन क्या होता है, u, लिमिट जब -∞ से t होती है। तो अब बस आपको इतना ही करना है कि लेटर डेल की जगह लेटर u लिखना है, इतना इजी है। तो आप देखो क्या हो जाएगा, 10 ut+2 -10 ut+1 प्लस 16 ut-2। यहां तक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आपको इसी को ड्रॉ कर देना है, तो इस फिगर का इंटीग्रेशन आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो आप देखो, इसे मैं वापस से ऊपर लिख देता हूं yt को आपके लिए। तो आप देखो yt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 ut+2, फिर कितना होगा, -12 ut+1, फिर कितना हो जाएगा आपका, +16 ut-2, ठीक है ना। आपने सिंपली क्या किया, लेटर डेल की जगह बस लेटर आपने u लिख दिया और कुछ भी नहीं। अब आप देखो आपको yt ड्रॉ करना है, तो आप yt यहां ड्रॉ करने के लिए चले जाओ। तो देखो कितना इजी है, पहला कितना है आपका, t+2, मतलब पहला पॉइंट कितना होगा आपका, -2 होगा। -2 पर कितना एम्पलीट्यूड है, ध्यान से देखो 10 है, तो क्या हो जाएगा यहां पर आपका +10, और
10 क्यों लिखा आपने, क्योंकि उसके पहले तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। 10 एम्पलीट्यूड है, u है, मतलब उसके सामने क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। अगला पॉइंट देखो क्या है, t+1 मतलब क्या होगा, t इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या होगा, -1 पे आप कर रहे हो -12, मतलब पहले आप 10 पे खड़े हो, अब आप -1 पर -12 कर रहे हो, तो 10 -12 हो जाएगा, मतलब कहां पहुंच जाओगे, -2 पर। तो आप देखो यहां पर आप पहुंच जाओगे -1 वाले पॉइंट पर -2, आप लगभग इतना बना लो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो गया -2। उसके बाद आपको सीधा चलते जाना है, तब तक चलते जाना है जब तक अगला पॉइंट ना आ जाए। तो अगला पॉइंट क्या है, t इक्वल टू 2 है ना, तो मान लो यहां कहीं आ रहा है t इक्वल टू 2। तो आप देखो अभी आप खड़े हो -2 पर, पहले 10 था, 10 -12 कितना हुआ, -2। अब t इक्वल टू 2 पर कितना ऐड कर रहे हो, +16। तो खुद सोचो, -2 + 16 कितना हो जाएगा, +14। तो आप थोड़ा और ऊपर चले जाओगे 10 के यहां पर, तो यहां तक आप पहुंच जाओगे, +14 तक पहुंच जाओगे, ठीक है। कौन से पॉइंट पे, t इक्वल टू 2 पर। उसके बाद देखो मैंने ऐसे कांस्टेंट लाइन बना दी है, क्यों, क्योंकि अब आप 14 पे कांस्टेंट हो जाओगे ना, क्योंकि और कोई पॉइंट नहीं है। जैसे कि t इक्वल टू -2 के पहले आप 0 पर कांस्टेंट थे, ठीक है। उसी तरीके से t इक्वल टू 2 के बाद जो लास्ट वैल्यू रहेगी उस पर आप कांस्टेंट हो जाओगे। तो लास्ट वैल्यू आपकी क्या थी, 14 थी, 10 -12 -2 -2 + 16 14, तो 14 पर आप कांस्टेंट हो जाओगे हमेशा के लिए। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने xt का इंटीग्रेशन शो कर लिया यहां पर yt, क्लियर अच्छे से। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको डिफरेंशिएशन का। तो यहां पर जो थर्ड एग्जांपल है हमारा, वो कुछ इस तरीके का है। लेट सपोज आपको एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म गिवन है, xt t -2 से +2 और एम्पलीट्यूड है आपका 10। तो यहां पर आपको अब बोला गया है yt आप निकालिए d/dt xt करके, ठीक है। ये आपका टारगेट है। तो आपको डिफरेंशिएशन करना है xt का। तो देखिए आपके पास ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि ट्रायंगुलर वेव फॉर्म को हमेशा रैम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको xt को रिप्रेजेंट करना है रैम के फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी होगी, यहां पर स्लोप। तो स्लोप हमें पता है सिमेट्रिकल फिगर है, अगर आप ये स्लोप निकाल लेंगे तो ये स्लोप आपकी सेम होगी विथ नेगेटिव साइन। तो यहां पर स्लोप अगर निकालना है तो पॉइंट क्या हो जाएगा, -2, 0, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0, 10, ठीक है ना। अगर आप इस लाइन की स्लोप निकालना चाहते हो, ये वाली लाइन आपकी, तो आप दोनों के दोनों पॉइंट्स यहां पर पता कर लिए हो। तो ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1, ये पॉइंट हो जाएगा x2 y2। तो स्लोप कितनी हो जाएगी आपकी, y2 - y1 मतलब 10, x2 - x1 मतलब 0 -2 मतलब +2। तो आंसर क्या होगा, +5। तो ये स्लोप हो गई +5, ये हो गई -5, ठीक है ना। आपको ये स्लोप निकाल के टाइम खराब नहीं करना है, -5 ही आंसर आएगा। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि आप सबसे पहले निकाल लो स्लोप। स्लोप निकल जाने के बाद अब आप क्या करोगे, रैम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। तो xt इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, आप लिखोगे 5 r t + 2। ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ब्रीफ में। आप देखिए पहला पॉइंट क्या है, -2 है, तो क्या लिखोगे, r t + 2। और पहले पॉइंट के पहले स्लोप कितनी है, आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब स्लोप 0 है। उसके बाद स्लोप कितनी हो गई आपकी, 5 हो गई, मतलब कितना ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, स्लोप ना, स्लोप ध्यान रखना। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, t = 0, मतलब क्या लिखोगे, rt। देखो t = 0 के पहले स्लोप कितनी थी, 5 थी। एम्पलीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, स्लोप को देखो 5 थी, और t = 0 के बाद स्लोप कितनी हो गई, -5। आप बताओ आपके पास 5 रुपए है, -5 रुपए कब होंगे, मतलब 5 रुपए उधारी में कब आ जाओगे, जब 10 रुपए खर्चा करोगे ना। सिंपल सी बात है, 5 पे खड़े हो, -5 पे जाना है, तो कितना करना होगा, -10। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, -10 RT। उसके बाद देखो t = 2 अगला पॉइंट है, तो RT - 2। देखो t = 2 के पहले स्लोप कितनी है, -5 है, और 2 के बाद क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब 0। तो -5 पहले थी, अब 0 हो गई, मतलब कितना करोगे, +5। तो ये आपने यहां पर xt को रिप्रेजेंट कर लिया। अब आपका टारगेट क्या रिप्रेजेंट करने का है, yt।
तो yt क्या है, d बाई डी टी एक्स टी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ r मैंने आपको क्या सिखाया है, क्या होता है आपका, u होता है, u स्टेप। तो बस कुछ नहीं करना आपको, लेटर r की जगह लेटर u लिख दो, इतना इजी होता है। तो यहां पर आपका आंसर आ गया। अब इसी आंसर को बस आपको रिप्रेजेंट कर लेना है, ठीक है। तो इस आंसर को जब आप रिप्रेजेंट करने के लिए जाओगे तो बस आप एक फिगर बना लो यहां पर, yt। अगर आप ध्यान से देखो तो पहला पॉइंट क्या है, t इक्वल टू -2, तो यहां पर -2 का एक फिगर बनाओ। -2 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 5। अब ध्यान रखना, जो चीज पहले स्लोप थी अब एम्पलीट्यूड है, तो यहां पर कितना होगा, +5। कब तक चलते जाना है, जब तक अगला पॉइंट ना आ जाए। अगला पॉइंट क्या है, 0, ut है ना, t इक्वल टू 0। तो 0 पर क्या कर रहे हो, देखो पहले एम्पलीट्यूड 5 है तो चलते चले जा रहे हो, 0 पर पहुंचोगे t इक्वल टू 0 पर, और यहां पर देखो 5 एम्पलीट्यूड में -10 कर रहे हो, मतलब कहां पहुंचोगे आप, 5 पे खड़े हो और -10 कर रहे हो, मतलब पहुंच जाओगे -5 पर। इसके बाद फिर चलते जाओगे जब तक अगला पॉइंट ना आ जाए। तो अगला पॉइंट क्या है, t इक्वल टू 2 है। देखो t इक्वल टू 2 पे क्या कर रहे हो, +5, मतलब अभी आप -5 पे खड़े हो और t इक्वल टू 2 तक पहुंचोगे, उस पे आपको करना है +5, मतलब कहां पहुंच जाओगे, 0 पर। आप खुद सोचो ना, -5 पे खड़े हो और +5 अगर आप करते हो तो 0 पर ही तो पहुंचोगे ना, और उसके बाद फिर 0 पर हमेशा के लिए क्या हो जाओगे, कांस्टेंट हो जाओगे, क्योंकि जहां पर आखिरी पॉइंट पे पहुंचोगे, आखिरी पॉइंट क्या था, t इक्वल टू 2, उसके बाद हमेशा के लिए कांस्टेंट। क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये आपका होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आगे से कोई भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन आएगा कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल का, आप बड़े आराम से परफॉर्म कर पाओगे। थैंक यू।